रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। कराची के एक पुराने अस्पताल अल-नूर जनरल अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। नर्स स्टेशन पर एक पुरानी घड़ी की टक टक के सिवा कोई आवाज नहीं थी। डॉक्टर फरहान, जो रात की शिफ्ट पर था, अपने कॉफी के मग से उठती भाप देख रहा था कि अचानक टेलीफोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। अल-नूर जनरल अस्पताल, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने फोन उठाते हुए कहा, मगर दूसरी तरफ से सिर्फ एक खौफनाक सांस की आवाज सुनाई दी। हेलो, कोई है? फरहान ने दोबारा पूछा। एक हल्की कांपती हुई आवाज ने जवाब दिया, एम्बुलेंस, जल्दी, मेरी बेटी, उसे बचाओ, तेरा भी, गुलशन खौफ। आवाज इतनी दबी थी कि फरहान को कान लगाकर सुनना पड़ा। उसने फौरन एड्रेस नोट किया और एम्बुलेंस टीम को अलर्ट कर दिया। एम्बुलेंस ड्राइवर जावेद और पैरामेडिक सना, जो रात की शिफ्ट पर थे, फौरन तैयार हो गए। जावेद ने एम्बुलेंस का इंजन चालू किया, जबकि सना ने मेडिकल किट चेक की। ये गुलशन खौफ कहाँ है? कभी सुना नहीं, जावेद ने कान खुजाते हुए कहा। सना ने गूगल मैप्स खोला, लेकिन एड्रेस ढूंढने में दुश्वारी हो रही थी। शायद कोई पुरानी जगह है या गलत एड्रेस दिया गया, सना ने कहा। मगर फरहान का हुक्म था कि फौरन जाओ, सो वो निकल पड़े। कराची की सड़कें रात के वक्त अजीब सी खामोशी में डूबी होती है। धुंध के धुएं ने सड़कों को और खौफनाक बना दिया था। जावेद ने एम्बुलेंस तेज चलाई, लेकिन जीपीएस अब भी रिकैलकुलेटिंग दिखा रहा था। आखिरकार एक तंग पुरानी गली में एम्बुलेंस रुकी। सामने एक खस्ता हाल घर था, जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। दरवाज़ा आधा खुला था और हवा के झोंकों से उसकी चढ़-चढ़ की आवाज़ आ रही थी। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है, सना ने कांपती आवाज़ में कहा। जावेद ने टॉर्च जलाई और एम्बुलेंस से स्ट्रेचर उतारा। चलो, जल्दी देखते हैं, शायद कोई वाकई मुसीबत में है, उसने हिम्मत जताते हुए कहा। दोनों घर के दरवाजे की तरफ बढ़े। अंदर का मंजर और भी खौफनाक था। पुरानी टूटी हुई फर्नीचर, दीवारों पर चिपकी पुरानी तस्वीरें और जमीन पर बिखरी मिट्टी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। हेलो, कोई है? सना ने आवाज दी, मगर जवाब में सिर्फ उसकी गूंज वापस आई। जावेद ने टॉर्च इधर उधर घुमाई और एक पुरानी सीढ़ी नजर आई, जो ऊपर एक अंधेरे कॉरिडोर की तरफ जा रही थी। शायद आवाज ऊपर से आई थी, जावेद ने कहा, और दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरचर कर रही थी, जैसे अभी टूट जाएंगी। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, जिसमें काली खिड़कियां थीं, जिनसे चांदनी का हल्का सा उजाला आ रहा था। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सना के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। जावेद ने दरवाजा खोला और दोनों के सांस रुक गए। कमरे में एक पुरानी चारपाई पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा सफेद और आंखें खाली। उसके हाथों में एक पुरानी गुड़िया थी और वो धीमी लोरी गुनगुना रही थी। तुम ठीक हो? सना ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मुझे बचाओगी, उसने कहा, मगर उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे ये जमीन की आवाज न हो। जावेद ने स्ट्रेचर आगे किया, लेकिन अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सना ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ना खुला। हवा में ठंडी लहर दौड़ी और कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी। लड़की अब भी लोरी गुनगुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज में खौफनाक गहराई थी। तुम मेरी अम्मी से मिले हो ना? उसने कहा और मुस्कुराई। उसके दांत लंबे और तेज थे, जो पहले नजर नहीं आए थे। जावेद और सना के होश उड़ गए। ये क्या है? जावेद ने घबराते हुए सना से कहा, मगर सना के पास जवाब ना था। तभी कमरे की दीवारों पर खून से लिखे लफ्ज उभरे, तुम यहां से नहीं जाओगे। सना के हाथ से मेडिकल किट गिर गया और जावेद ने टॉर्च छोड़ दी। अंधेरा छा गया और सिर्फ लड़की की लोरी की आवाज सुनाई दी। जावेद ने जेब से मोबाइल निकाला और डॉक्टर फरहान को कॉल की, लेकिन सिग्नल ना था। ये कोई अस्पताल का एड्रेस नहीं, सना, उसने घबराते हुए कहा। सना ने लड़की की तरफ देखा, जो अब चारपाई पर ना थी। वो उनके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा और सफ़ेद और आंखें कौली। मेरी अम्मी कहती है कि जो यहाँ आता है वो यही रह जाता है, उसने कहा
और खौफनाक हंसी हंसी। अभी ज़मीन से अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ खिसक रही हो। जावेद ने टार्च उठाई और ज़मीन की तरफ देखा। एक बड़ा सुराख था जिससे काला धुआं उठ रहा था। सुराख से एक हाथ निकला जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। सना ने चिल्लाते हुए जावेद का हाथ पकड़ा और कॉरिडोर की तरफ भागी, लेकिन कॉरिडोर अब लंबा लग रहा था। हर खिड़की से लड़की का चेहरा झांक रहा था और उसकी लोरी चीख में बदल चुकी थी। जावेद और सना ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर वो ना खुला। तभी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनाई दी। शुक्र है कोई आ गया, जावेद ने कहा, लेकिन खिड़की से देखा तो एम्बुलेंस अपने आप चल रही थी और ड्राइविंग सीट खाली थी। सायरन की आवाज अब खौफनाक चीख बन चुकी थी। सना को डॉक्टर फरहान की बात याद आई। एड्रेस 13B गुलशन खौफ। उसने मोबाइल पर मैप खोला और अब एड्रेस दिख रहा था, मगर ये घर नहीं, एक पुराना कब्रिस्तान था जो बरसों से बंद था। जावेद, ये जगह कब्रिस्तान है, सना ने रोते हुए कहा। अभी लड़की का चेहरा उनके सामने आ गया। तुम मेरी अम्मी से नहीं मिले, उसने कहा, और उसका चेहरा बदलने लगा। एक औरत का चेहरा, मन खुला, आंखें खून से लाल। अब तुम यहीं रहोगे हम सब के साथ, उसने कहा, और कमरा काले धुएं में डूब गया। सुबह जब डॉक्टर फरहान को एम्बुलेंस के वापस ना आने की खबर मिली, उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एड्रेस पर तलाश किया, मगर वहाँ सिर्फ एक खस्ता हाल इमारत थी, ना एम्बुलेंस, ना जावेद, ना सना। सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी जिस पर एक गुड़िया पड़ी थी और उसके पास एक नोट, 13B गुलशन खौफ, अगली बार जल्दी आना। अस्पताल में अब भी रात को टेलीफोन बजता है और कभी कभार एक छोटी लड़की की लोरी सुनाई देती है, मगर कोई इस कॉल का जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। एम्बुलेंस कहीं सड़कों पर चलती है, लेकिन उसका सायरन अब खौफनाक चीख है जो रात के अंधेरे में गूंजती रहती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना शुक्रिया।